हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब देखो एग्ज़ाम जो है आपका धीरे धीरे जो है पास में आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए तो स्टार्ट कर दीजिए, और अगर स्टार्ट कर दिए तो उसको और जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। तो वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी। आई एम शोम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे से हर हर साल मैं आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। और देखो सीनेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपसे वही पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे इन्हीं सब चीज़ों में जो मार खा जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए जाते हैं। अलग अलग जो और भी जो कोचिंग अभी चल भी रही हैं, वहाँ पे भी लोग उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनसे ज़्यादा लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ का देखो कोई मतलब नहीं है। आपको अभी यहाँ पे टीचर नहीं बनना है, आपको बस सिलेक्शन लेना है। उसके बाद आपको जितना नॉलेज गेन करना होगा आप गेन कर सकते हो, बट अभी इंपॉर्टेंट है कि आप उतना पढ़ो जितना आपके लिए रिक्वायर्ड हो। आप ज़्यादा मत आपको ज़्यादा नॉलेज लेके आप क्या ही करेंगे। तो इसलिए अभी मैं हर साल जैसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, तो इस साल भी आपको मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस बार मैंने कुछ अलग सोचा है कि मैं आपको जो है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसके भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा एक दो प्लस माइनस हो सकता है, तो ये पूछे जाते हैं आपसे। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं आपको जो है 50-50 क्वेश्चंस की जो है कितने 50-50 जो है क्वेश्चंस की आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो आज जो है आज टोटल मैं आपको कितने 25 जो है क्वेश्चंस इसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी अगले जो वीडियो में 25। तो मतलब हर वीडियो का जो है 2 पार्ट होगा, एक में 25 क्वेश्चन और अगले में 25 क्वेश्चन। और जिसमें अगर मेरे को लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम हर एक वीडियो में 25-25 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्या हमारा टॉपिक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो जो पहला क्वेश्चन ऐसे बोला कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम बनाई गई है जिसमें कि मतलब जैसे हम ही है अपने यहाँ हम आमतौर पर देखते हैं कि किसी चीज़ को हर जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कहीं पे मान लो, जैसे हम आलू भी अपने देखे लेने जाते हैं सब्जी मंडी में, तो कहीं पे मतलब वो मन होता है, कहीं पे हम ऐसे किलोग्राम में नापते हैं, कहीं पे मतलब वो एक अपना उनका अलग होता है मेजरमेंट कि हम पूरा मतलब पूरा ही जितना उनके पास एक बोरी में जितना होता है हम उतना देंगे, वो बताते हैं कि इतना है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग से जो एरिया होता है वहाँ पे अलग अलग टर्म यूज की जाती है। इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है इंटरनेशनल सिस्टम, जहाँ पे हर जो मेजरमेंट मतलब जो यूनिट हो वो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो अगर आपको जैसे एस आई इसका यूनिट का मतलब फुल फॉर्म अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ, तो एस आई यूनिट देखो एक यूनिवर्सली होता है एज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। तो इसमें जो है टोटल 7 सिस्टम है, तो मैं अभी आपको आगे 7 में बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, किसका पूछा है, लेंथ का, ठीक है। किसका पूछा गया यहाँ पे, लेंथ का जो है एसआई आपको यूनिट पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है और एम्पियर। तो देखो यहाँ पे मीटर जो होता है लेंथ का होता है, और सेकंड टाइम का होता है, और जो एम्पियर का होता है किसका होता है, करंट का होता है। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, लेंथ का क्या होगा यहाँ पे, मीटर। तो जो है इसका फर्स्ट ऑप जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, मीटर। इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले तो देखो जान लो कि यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पे कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्ड अप करते चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, या फिर पढ़े होंगे तो उनको अच्छे से नहीं उनको समझाया गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जानो डिराइव्ड यूनिट होती क्या है। तो डिराइव्ड यूनिट देखो ऐसी, मैं आपको एकदम कॉमन सी देखो लैंग्वेज बताता हूँ, सिंपल समझ जाओ। जो आपके टोटल कितने 7 बनाए गए हैं साइज सिस्टम, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले क्या आता है आपका तुम्हारा मीटर, उसके बाद क्या है किलोग्राम, फिर आता है सेकंड, फिर आता है केल्विन,
इसके बाद क्या आता है, एम्पियर। फिर आता है मोल। इसके बाद क्या आता है, कैंडिला। तो अब देखते हैं ये सब जो यूनिट्स हैं किसके लिए बनाई गई हैं। तो देखो जो मीटर होता है किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए होता है। किलोग्राम मास, सेकंड टाइम का होता है, केल्विन जो होता है टेम्परेचर का, और जो एम्पियर होता है किसका होता है, इलेक्ट्रिक है, करंट। और जो मोल होता है, मोल किसका होता है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। और जो कैंडिला होता है किसका होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो देखो टोटल जो है 7 हमारे जो एसआई यूनिट्स होती हैं, और मैंने आपको बता दिया कि कौन किसकी यूनिट होती है। तो इनसे देखो जो यूनिट डिराइव्ड होती हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो मैं आपको एज ए एग्जांपल जैसे आपको बताता हूँ, देखो जो न्यूटन होती है, न्यूटन किसका होता है यूनिट, फोर्स का होता है। तो फोर्स क्या क्या होता है, न्यूटन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देखो, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यूटन किसके इक्वल है। तो देखो यहाँ पे न्यूटन जो होता है फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो मास की तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका क्या होगा, किलोग्राम हो गया, तो किलोग्राम इसको यहाँ पे ऐसे एज इट इज रख दो। और एक्सेलरेशन देखो ये भी होता है, डिराइव्ड भी होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। देखो अगर कहीं भी से अगर डेल्टा लगाओ, डेल्टा का मतलब होता है चेंज होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे किलोग्राम, और जो हमारा डेल्टा वी है इसको, इसका क्या वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया, अपान टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो जब एस जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जब क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई ना, क्योंकि ये जब अगर जिन बच्चों को समझ में आए तो मैं थोड़ा इनको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो मीटर हो गया S-1, और ये भी जब ये नीचे वाला S ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, S-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S-2। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर, या फिर ऐसे हम लिख देंगे मीटर मतलब सेकंड इनवर्स -2, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कौन सा इसका होगा ऑप्शन सही यहाँ पे। तो इसका होगा न्यूटन। बाकी देखो जो केल्विन होता है इसका टेम्परेचर का होता है, मीटर भी हो गया तुम्हारा डिस्टेंस का, एम्पियर भी क्या उसका इलेक्ट्रिक करंट का जो है आपकी डिराइव्ड यूनिट है, इसमें क्या है, न्यूटन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो मास की जो है एसआई यूनिट क्या होती है, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड और आउंस। तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट जो है क्या होती है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकिन। देखो अभी इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख लो, वरना एग्जाम में जाएंगे तो आपको सेम एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको मेरी बात पे ना बिलीव हो तो ऑलरेडी जो बच्चे एग्जाम दे गए हैं, मेरे से पढ़े हैं वो, आप उनसे पूछ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप ज़्यादा अभी देखो जो भी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो अदर प्लेटफॉर्म पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट वो देखो कभी एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं। बस वो जो बच्चे उनको एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं उसके बेसिस पे पढ़ाते हैं आपको। लेकिन मैं तो खुद एग्ज़ाम दिया भी हूँ, और बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे जूनियर से जो यहाँ पे आए हैं उनसे मैं क्वेश्चंस पूछता करता हूँ, कैसे क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है, कैसे आते हैं, और मैं खुद एनालाइज करता हूँ हर साल एवरी ईयर सारे पेपर्स को। तो देखो ज़्यादा हाई फाई चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, जितना मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको सफिशिएंट है कि आपके जो है 160 प्लस क्वेश्चन जो है आराम से सही हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत आपका जो पहले से अगर बेस सही है, और जितना अब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखो ऐसा है यहाँ पे, देखो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में आप कंफ्यूजन हो सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर होता है सिंगल लाइन होता है। अगर आपको पता है तो यस, नहीं तो नो। आपको कहीं से और आप नहीं इसको निकाल सकते हो। तो क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे,
यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम। तो फिर से देखो आई थिंक वही क्वेश्चन जो आपका रिपीट हुआ है, तो क्या होगा, केल्विन होगा। और बाकी देखो इस बुक का जो पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। फिर से यहाँ से देखो आपसे पूछा है कि डिराइव्ड यूनिट जो है ये क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे एम्पियर है, उसके बाद क्या है, केल्विन, फिर क्या है, न्यूटन, फिर से मीटर। तो वही देखो क्वेश्चन आपसे फिर से, एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है, और केल्विन किसका होता है, टेम्परेचर का होता है, और मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का होता है, न्यूटन फिर वही डिराइव्ड यूनिट हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 लीटर इज इक्वलेंट टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर। एक जो लीटर होता है, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, तो किस मतलब कितने क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, 1000। ये चीज देखो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो कितना होगा, 1000, 1000 सीसी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिर्फ 1000 लिखेंगे, फिर सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे भी आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है सीसी लिख के, तो कंफ्यूज मत होना उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टाइम इन एसआई सिस्टम। तो क्या होगा यहाँ पे, मिनट, सेकंड, आवर्स एंड डे। तो क्या होगा, सेकंड है इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, एम्पियर, ओम एंड कूलम। तो क्या होगा यहाँ पे, जो एसआई यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है यहाँ पे, एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो इसका सही होगा। बाकी ओम ये सब नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ फोर्स है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द एसआई सिस्टम इज। फोर्स की जो है एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होती है। तो अभी मैंने आपको पीछे देखो इसका क्वेश्चन को मैं आपको कराया था, तो आप लोग मुझे इसका जो है आंसर जो है आप मुझे इसको कमेंट में करके बताओ कि जो है इसका क्वेश्चन का क्या है, इसका जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बताता हूँ, आप लोग मुझे इसको कमेंट सेक्शन में करके बताना किसका फोर्स की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, वॉट, जूल, न्यूटन, वोल्ट। तो वॉट तो देखो ये नहीं होगा, न्यूटन अभी आपको पता फोर्स का था, वोल्ट भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब चीजें होती है, वॉट तो नहीं। तो क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सेकंड होगा, जूल। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें है कि द बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन द एसआई सिस्टम। बेसिक देखो क्वेश्चन पूछने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिंपल ही पूछ सकता था कि टेम्परेचर की जो है एसआई यूनिट क्या होती है, बट यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि बेसिक यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो फिर से बट इन सब चीज़ों को देखे कंफ्यूज मत होना, अगर एसआई सिस्टम में लगा है तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड है वही होगा, कोई अलग से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा फिर से यहाँ पे, केल्विन जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद अगला है कि द क्या है, मेट्रिक है, प्रीफिक्स है, किलो मीन्स। किलो का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं भी होता है ना, हम किलोग्राम देखते हैं, किलो वॉट देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखो हर जगह एक ही मतलब होता है, किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। चाहे आपको किलो वॉट हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, एनीवे कहीं कुछ भी मिले, किलो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपली जान लो कि 1000। कभी भी कंफ्यूज मत होना, अगर कभी आपको कोई यूनिट कन्वर्जन भी पूछा हो तो किलो अगर हो कन्वर्ट करना तो सीधा 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या हो जाएगा, किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इन द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो है प्रेशर की यूनिट क्या होती है। तो क्या क्या है यहाँ पे, पास्कल, जूल, वॉट, न्यूटन। तो जूल तो देखो एनर्जी की हो गई, और आपका जो वॉट हो गया, वॉट आपकी पावर की हो गई, और न्यूटन जो हो गया किसका हो गया, आपका फोर्स का हो गया। तो क्या होगा इसका ऑप्शन का, प्रेशर की जो एसआई यूनिट क्या होगी यहाँ पे, पास्कल होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही होगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस ये क्वेश्चन आई थिंक 2022 में या फिर 23 में पूछा गया था, यही सीनेट के एग्जाम में। तो इसका जो है ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, लक्स, कैंडेला, ल्यूमेन एंड वॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, इंटेंसिटी किसकी एसआई यूनिट होती है, कैंडेला की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एसआई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई क्या यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पे मोल, लीटर, ग्राम, केल्विन। तो क्या फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, मोल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, है ना। उसके बाद क्या है, किलोग्राम पर आर, माइल्स पर आर और सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे फर्स्ट इसका होगा, ये आई थिंक ये जो नंबरिंग आपकी गलत हो गई है, ये नहीं, ये तो आंसर इसका है, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। बाकी इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, मीटर पर सेकंड होता है। तो एक मेगाबाइट मतलब एमबी, जो आप लोग एमबी हम नेट यूज़ करते हैं या फिर जो स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, तो एमबी का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। तो एक मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, ठीक है। तो एक एमबी में जो है कितने बाइट्स होते हैं। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, अब एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि 1024, इसके बाद है क्या 1000, फिर अगला है सी है 10,48,576, फिर अगला है 10,000, 10,24,000। तो एक जो मेगाबाइट होता है कितने बाइट्स इक्वल होता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, 10,48,576 जो होगा बाइट्स। इसका जो है सी ऑप्शन जो है सही होगा, कितने, 10,48,576। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शंस एक बार देखते हैं, पहला क्या है, वॉट, हर्ट्ज, एम्पियर एंड ओम। तो फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे, हर्ट्ज होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने जो है मीटर्स होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, देखो किलो वर्ड जो है यहाँ भी फिर से लग गया और मीटर। तो किलो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 1000। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या क्या है, 100, सॉरी 10, 100, 500 एंड 1000। तो फिर से किलो मेकर आपसे पूछा है किलोमीटर, तो क्या होगा यहाँ पे 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करना था तो कितना हो जाएगा 1000। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो एसआई यूनिट क्या होगी, वॉट, जूल, न्यूटन एंड वोल्ट। तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, पावर की जो होती है एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, जूल, न्यूटन एंड वोल्ट। अभी यहाँ पे क्या आपसे क्या पूछा है, पावर पूछा है कि जो पावर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वॉट, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जितना जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे उतना ही जो है आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आप बाकी क्वेश्चंस पे टाइम दे सकेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अगर होंगे तो आप उन पे मान लो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम आप दे सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एम्पियर, कूलम, वोल्ट एंड वॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो होती है आपकी एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है, यहाँ पे वोल्ट होती है। इसको कैपिटल वी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। अभी आपसे यहाँ पूछा है कि वर्क या फिर एनर्जी की जो है एसआई यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस क्या है, न्यूटन, जूल, वॉट एंड एम्पियर। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा, जूल होगा। चाहे वो वर्क हो या फिर एनर्जी हो, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है।
तो ऐसे भी देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स हैव सेम जो है तो वहाँ पे आपसे जो है दो पेयर में ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, मान लो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क एंड फोर्स हो गया, एनर्जी एंड मान लो जैसे आपको हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे ऐसे करके आपको उससे पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसका फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, जूल होगा। जूल में जूल जो होती है वर्क और एनर्जी दोनों की जो है एसआई यूनिट होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द बेस यूनिट फॉर लेंथ इन एसआई सिस्टम। बेस यूनिट क्या होती है लेंथ की, तो क्या होगा यहाँ पे, मीटर, किलोमीटर, फुट, इंच। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो सही होगा मीटर होगा। तो फिलहाल जो है आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस जो है अगले वीडियो में करने वाले हैं आपसे। तो आई थिंक आज के जो क्वेश्चंस है आपको समझ में आए होंगे, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और ये किसके थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थे। बाकी हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और हम करेंगे। तो अगर वीडियो जो है आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।